ये ऑडियोज़ एक नई एंट्री है पाकिस्तान की जो सियासत है, और इसी पे आजकल चल रही है। पहले वीडियोस भी चलती थी, अब ऑडियोज़ भी चल रही है। हाउ डू यू लुक एट इट, एंड और क्या हो सकता है इस हवाले से आपके ख्याल में? ऐसा पहले मेरा ख्याल में ये खाली सियासी नहीं है, ये आपकी हुकूमती रियासती पूरी जो मशीनरी है उसकी भी अक्कास है। पहले वज़ीर आज़म से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले दो चीज़ें हुई हैं जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म की मतहत होती है आईबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो साइबर जो सिक्योरिटी है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की, ये उनका काम है। वो किसके मतहत है? वज़ीर आज़म की। तो सबसे पहले तो अकाउंटेबल है आपके वज़ीर आज़म साहब के, जनाब जो आपके मतहत इदारा है वो आपकी सिक्योरिटी नहीं कर सका, आप जवाब दें। दूसरों ने एक हल्फ लिया हुआ है। आप वज़ीर आज़म जब बनते हैं तो आप कहते हैं कि मैं कोई ज़ाती मुफाद जिसमें मेरे तल्लुकात हैं, मेरी रिश्तेदार हैं, उनके लिए काम नहीं करूँगा। मैं हल्फ दे रहा हूँ कि मेरा सारा जो काम करने का फोकस होगा वो इज्तमाही होगा, वो पाकिस्तान होगा, वो पाकिस्तान की आवाम होगी। तो ये हल्फ की भी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मान लिया किस्म को, उन्होंने तो कहा कि ये कोई ऐसी तो मैंने बात नहीं की। तो अगर आप अपनी भतीजी से बात कर रहे हैं, आपका हक है, आप चाचा हैं, चाचा आप 1 घंटा बात करें, मगर अगर आप बतौर वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं तो फिर आपके खल्फ एक सवालत है। तो मेरा पहला तो कमेंट ये है कि ये खाली सियासी मसला नहीं है, ये आपका निज़ाम का भी सवाल हो गया। अब दूसरी तरफ आते हैं, मेरी समझ से बाहर है ये किस किस्म की हमने रियासत बना दी है। एटमी टेक्नोलॉजी हमारे पास, 5वीं बड़ी हम दुनिया की पॉपुलेशन है, तो हमारा ये जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव का दफ्तर जो है एक मजाक बना हुआ। पूछें अब सोशल मीडिया पर पता है कि खबरें आ रही हैं कि जनाब जुमेरात को वो अगली फिल्म रिलीज़ होगी, उसमें क्या क्या होगा, उसमें जजेस साहिबान की भी बातें आएंगी, उसमें हसास इदारों का जिक्र है, उसमें सियासतदानों का जिक्र है, उसमें ब्यूरोक्रेटों का जिक्र है। जजेस साहिबान की बातें तो क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही थी? भाई बेसिकली पॉइंट तो वही है, जब आप 100 घंटे से ऊपर जाएंगे, अभी तो 3 आई हैं तो आपकी दीवारें हिल गई हैं, तो अब अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा मटीरियल। मेरे ख्याल में दीवारें क्या हिलेंगी, हमें सारा पता ही है पहले। लेकिन चलें पहले एक क्लिप सुनाते हैं आपको पीएम साहब का, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी ये एक बहुत अहम मामला है और यकीनन ये एक वेरी सीरियस लैब्स है। ये बिल्कुल इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मिलने? कोई वो हमदर्द हो, दोस्त हो या कोई और, वो तो बड़ा सोचेगा। ही विल थिंक ट्वाइस कि मैं कोई बात कोई ऐसी सेंसिटिव करूँ ना करूँ। 100 बातें होती हैं, वो लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या हम ये बात करें, ये हमारी तो आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये मेरी बात नहीं है, वज़ीर हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज्जत की बात है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत की बात है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। मलिक साहब कि इसमें पाकिस्तान की इज्जत की जो ये बात कर रहे हैं, एक बात जो हमारे सामने आई है वो तो इनकी जो नीस हैं मोहतरम मरीम नवाज साहबा, उनके एक दामाद का एक बिजनेस डील की बात हुई है। उसमें कोई पाकिस्तान की इज़्ज़त में कोई इजाफा कमी होता है या नहीं होता, ये तो मैं आपसे पूछूंगा। अगर ये ठीक है, जिसकी डिनाइल नहीं अभी तक आई, और आज वो वैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास मुलतवी हो गया है, लेकिन जब इजलास बुलाया गया था और अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये फैब्रिकेटेड है, ये डॉक्टर्ड हैं, इनको बनाया गया है, तो कौन से मुल्क के मफादात, जब आपके जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं वो आपकी जो एक पॉलिटिकल अपना बिजनेस एम्पायर्स हैं उनके बढ़ावे के लिए हैं, तो उससे हमारा क्या क्या इज्जत फिर साड़ी कोई इज्जत है कोई साड़ी? मैं पहली जो बात की थी उसको कंटिन्यू करता हूँ। मेरा तो सवाल ये कि आप तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन गए, आप तो इस तरह बता रहे हैं जैसे आप किसी भाई जवाब दे तो आप हैं। मेरा तो सवाल आपसे बनता है, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं ना, मैंने आपको वोट दिया, जिस तरह भी आप आए, वो मैं उस लड़ाई में नहीं पड़ा कि इम्पोर्टेड है वगैरह वगैरह। मेरा तो सवाल है कि भाई आईबी आपके नीचे है, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप जो मशीनरी चला रहे हैं, अरबों रुपए से वो तरहों से वो लोग चलते हैं, आपने मुझे जवाब देना है। तो आप मेरे अच्छा, एक क्लिप और है और अच्छी बात है, उसमें वजाहत अगर आ जाती है, अगर वो झूठ और नाम बिल्कुल फजूल और एक गलत बात थी, वो जो मशीनरी की है, तो उस हवाले से कुछ उन्होंने कहा है, वो देखते हैं वो क्या है। मरीम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल उन्होंने कतन मुझे किसी, यानी वो राहील जो उनका दामाद है, हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर ताकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आधी वो हिंदुस्तान से वो इम्पोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इम्पोर्ट नहीं हुई। आधी मशीनरी आ चुकी है, आधी आनी है। पीटीआई को भी हम सलाम करते हैं कि उनके दौर में भी कोई माशाल्लाह इसी तरह का मिसाली दौर था।
लेकिन दौर कोई भी हो, मशीनरी रियासत में जो है वो ज़राए पैदावार पर कब्ज़ा, तो मलिक साहब मैं क्यों, PTI वाज नो एक्सेप्शन एट ऑल, जो होता रहा, कौन सी रुकावट आई, वहाँ कोई बोल्शेविक इनकलाब आ गया था। मगर सवाल यह है, दौर कोई भी हो, हम जो है अपना काम करते रहेंगे और असल काम और धंधा हमारा यही है। मैं गलत कह रहा हूँ गालिबन? काजी साहब आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी है। दो चीज़ें तो साबित हो गई कि वज़ीर आज़म साहब खुद माने कि ये फ़ोन हुआ है, सारी चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो फिर आपका वो हल्फ किधर गया? जो मैंने तो नहीं लिखा, आपने तो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जब आप हल्फ लेते हैं और उसमें जो सबसे पहले होता है पर्सनल इंटरेस्ट, ज़ाती मफाद, ज़ाती रिश्तेदारियाँ मेरे लिए अहम नहीं होंगी, मैं पाकिस्तान की इज्तिमाइत के लिए काम करूँगा। इसका मतलब है चाहे उन्होंने जिस भी रेफरेंस से आपके जो बता रहे हैं जी मेरे सेक्रेटरी ने उनका नाम लिया, इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा था, मैं बता देता हूँ कि जनाब ये ECC में जाएगा मामला, ECC के बाद ये कैबिनेट में डिस्कस होगा, कैबिनेट में डिस्कस होगा तो ये प्रेस में आएगा, प्रेस में आएगा तो इसकी एक जो है वो एक कीमत। और फिर एक बात, टमाटर नहीं मंगा सकते हम, नहीं वो सरहद हम क्रॉस नहीं कर सकते, वहां पे जा सकते जिनके ये 47 से पहले के जो लोग उधर हैं या इधर रह गए हैं या जो कुछ फैमिलियां सेपरेटेड हैं, और उनके हवाले से हम देखते हैं जेलों में बेचारे लोग वहाँ पे हैं, वो इनको आने जाने की इनकी मशीनरी भी आ जाती है, ये चले भी जाते हैं, ये अजीब मामला है। एक चीज़ और भी साबित होगी है, मैंने ये भी देखा कि अगर आप मरीम नवाज साहबा के दामाद हैं, आप इसका मतलब ताकतवर हैं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, तो ये भी मसला नहीं, अगर आपकी हुकूमत नहीं भी है तब भी आप इन्फ्लुएंशियल है। अगर इमरान खान भी बैठा है तो इंडिया से आप चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आप हमेशा कहते हैं तो इनको ना तबका देखता हूं। मेरा आपसे सवाल ये कि इसका मतलब है जो लोग इन्फ्लुएंशियल है इस सोसाइटी में उनके लिए इनमटीरियल है रूलिंग। मैं आपको एक और बात बताऊं, क्या PM के पास कोई ऐसी बायोनिक आई होती है जो नीचे तक वो स्कैन कर रहा होता है? मेरा मतलब है कि उसको पता भी नहीं होता नीचे ब्यूरोक्रेट उसको कैसे खिला रहा होता है, क्या खेल हो रहा होता है। तो जो पैसे वाले आदमी हैं ना, इनका कोई काम नहीं रुकता। अच्छा, दौर कोई भी हो, इनका कोई काम नहीं रुकता, क्योंकि नीचे जो है ना, नीचे दुकान लगी हुई है, नीचे मंडी लगी हुई है। कितनी तनख्वाह है ग्रेड 22 की, मुझे बताएं आप? ग्रेड 22 की क्या तनख्वाह? 2 लाख 3 लाख होगी, पर्स मिला के कितनी होगी? तो और बंदा कंप्रोमाइज तो ये है। लेकिन सवाल असल में ये उठता है, अभी तो आएंगी, अभी तो लीक्स और आने वाली हैं। अच्छा, एक और भी सवाल है जिस पे मैं आपसे राय लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें लीक्स का मतलब है ये किसी के पास नहीं है, इसका कोई हैकर है, ये कोई सिस्टम है जिन्होंने चोरी की है, स्टील की हैं, छुपाई हैं, बट एवर। खान साहब जब गवर्नमेंट कॉलेज में कल परसों अपनी तकरीर फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मज़ीद भी रिकॉर्डिंग आ रही हैं, मज़ीद भी लीक्स आ रही हैं, और उन्होंने ये चीज़ इस किस्म की जाहिर की है कि उसमें एक ये भी लीक्स आएगी जिसमें बताया जाएगा कि जनाब तोशा खाना के केस में हमने इमरान खान को फिक्स कर दिया है, इमरान खान नाअहल हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, खान साहब को ये लीक्स की किस तरह पता चल गया? यार अभी तो मुझे भी पता है, नहीं आज सोशल मीडिया पे मैं वो देना नहीं चाहता, लोगों ने टीजर चला रहे हैं। जो मुबैना तौर पर लोग हैं जिन्होंने ये निकालनी है, उन्होंने तो टीजर चला दिए अपना उस पे। आपका निजाम किधर है? मैं एक और बात कर रहा हूं। अरे भाई, कौन सा एटमी राज जिसका सो रहा था वहां पे? अगर तोशा खाना है तो बंदा भाई इस तोशा खाने में इसको कैसे फिक्स करना है, ये कौमी राज हमारा अफशा हो जाएगा। इसका हमें नहीं पता कि एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल लोगों के साथ ये क्या करते हैं। तोशा खाना में ये अकेले हैं। सरदार सिकंदर अयाज साहब की मर्सिडीज कौन ले गया था? इन्होंने तोशा खाना के साथ क्या किया? तुर्की का जो मैदान ने जो उनकी खातून अव्वल ने जो हार दिया था वो किसके पास था और वो कैसे वापस आया? और पूरा मुल्क आपका तोशा खाना है, ऐसी परेशानी की क्या बात है? तो मैं ये कहता हूं कि हाँ, मुझे नहीं पता कि उन 100 गीगाबाइट या जो भी उसको आप टर्मिनोलॉजी में कहते हैं क्या है। अगर तो उसमें यही बातें हैं कि मलिक साहब को फाड़ लो, मलिक साहब को सियासत से कैसे निकालना है, मेरा कारोबार वहाँ रुका हुआ है, मेरी वहाँ से शिपमेंट आनी है, तो फिर ये कौन सा कौमी राज है? इसका तो सारा हमें पहले पता था। इतना पिटना क्यों पाया? मतलब पंजाबी में कह रहा हूँ अपनी, इतना इसमें सीना कूबी की क्या ज़रूरत है? अगर यही बातें हुई हैं तो और आपका कौन सा एटमी राज है? अच्छा, मैं जो आपसे असल वो बात क्यों मैंने शुरू की थी, देखें ये कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही हैं। आपका कुछ दिनों में केस आने वाला है तोशा खाना का, ये इलेक्शन कमीशन इसको अनाउंस करने वाला है, और एक्सपेक्टेशन ये है PTI की, ये असेसमेंट ये है कि आपको वहाँ से नाअहल किया जाएगा। और ये इमरान खान को कई दफ़ा कह चुके हैं। मेरी बात ज़रा सुन लें ना जहाँ मैं कह रहा हूँ। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लीक्स हैं इसमें से कोई ना कोई लीक्स ऐसी भी निकल आएगी जो बताएगी कि कोई ताकतवर PML की शख्सियत कह रही है कि नाअहल होंगे। मुझे लगता है कि इमरान खान की पार्टी आने वाली कॉन्फ्लिक्ट को तैयारी कर रही है एक लीक से, कि इधर लीक्स आ जाएगी। देखें जी, इन्होंने तो पहले ये प्लान किया था, तो हम क्या मजीद सियासी महाजरे की तरफ जा रहे हैं?